मोहम्मद अली शाह रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शुक्ला विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के इस मंच पर। और ग्रुप कैप्टन DK पांडे रक्षा विशेषज्ञ, बहुत आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मोहम्मद अली शाह रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मोहम्मद साहब, ये समझना चाहेंगे क्यों ये बायलैटरल जो मुलाकात है ये कहीं ना कहीं आज का दिन हावी पड़ रहा है बाकी के 2 दिनों से, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? देखिए अदिति जी, कहीं पे भी जब इंटरनेशनल मीटिंग ऐसी होती हैं और देश के नेता हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं तो और मुद्दा होता है कि जैसे G20 मुद्दा हो गया, या जैसे कि ब्रिक्स समिट हुआ था अभी हाल ही में, या आसियान की बात करते हैं, या कोई भी, तो उसमें ये बहुत अच्छा मौका होता है कि साथ में बायलैटरल टॉक्स भी होएं, साइड टॉक्स भी होएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कई चीज़ें वहाँ पे सुलझी जा सकती हैं। ये अच्छा मौका होता है। जैसे कि फर्स्ट करिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी यहाँ पे इस टाइम पे हम मौजूद हैं स्टूडियो में, हम ऑनलाइन जुड़ सकते थे लेकिन नहीं, हम ऑनलाइन फिजिकली मौजूद हैं। तो जो केमिस्ट्री, जो इस तरीके की सूझबूझ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये फिजिकली मिलके ही ये सॉल्व होती है। अगर ये ऑनलाइन या कहीं पे और मिले तो नहीं ना। अब यहाँ पे हम, क्योंकि हम स्टूडियो में हैं, तो हम कई मुद्दे हम यहाँ पे सुलझा सकते हैं। बस ठीक उसी तरीके से, ये मैं एग्जांपल दिया ताकि हर कोई इसे कनेक्ट कर जाए। ठीक उसी तरीके से जब मिलते हैं, जब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, या फूड ग्रेन्स का हो गया, या ग्लोबल टेररिज्म का मुद्दा हो गया, या GDP का मुद्दा हो गया, कुछ भी, तो कई सारे मुद्दे एक साथ के सुलझा सकते हैं। बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, आपसे समझना चाहूंगी, तो ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस पूरे पर्सपेक्टिव में बदलाव हुआ है और हम आज जितने ताकतवर हैं, या हमें जिस पूरा विश्व जिस तरीके से देख रहा है, वो वजह 2014 के बाद शुरू हुई है? जी देखिए, 2014 से पहले डिफेंस डील्स, क्योंकि ये बहुत रिस्की मामला होता है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। किकबैक्स का मामला सामने आया था और करप्शन का मामला सामने आया था, ऐसा कहा गया था, इस पर इंक्वायरी बिठाई गई थी। तो लोगों को बहुत, जो रक्षा मंत्री साहब थे, बहुत फूक के कदम उठा रहे थे। तो हमने काफ़ी टाइम तक डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हुए थे, काफ़ी टाइम तक डिफेंस प्रोक्योरमेंट होल्ड पे थे। मैं तोपखाने से आता हूँ, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ था। जी हाँ, आपका ये कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल भी कि 2014 के बाद थोड़ा डेयरिंग हुई और जाके डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भी हमने भाग लिया। बल्कि जब मेक इन इंडिया की हम रफ्तार की बात करते हैं तो इतना तेजी से रफ्तार पकड़ गया है मेक इन इंडिया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था कुछ टाइम पहले, हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। और हमने धीरे धीरे करके, हम देखें फिलीपीन जैसे अन्य देशों को भी हमने डिफेंस का के मैन्युफैक्चर, अपने इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर उनको करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह भी मौजूद हैं, आपसे समझना चाहेंगे एक बार फिर से, जो आज शाम को ये बायलैटरल मुलाकात होनी है, उस बायलैटरल में दिख तो 2 ही लोग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तस्वीर में साइकोलॉजिकली सही मल्टीलैटरल लग रही है, क्योंकि चाइना एक बड़ा मुद्दा है। चाइना ना यहाँ पर आ रहे हैं, भले ही उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अपना भेज दिए हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भेज दिए हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो बाइडेन भी चाहते थे कि उनकी मुलाकात हो। और 2 दिन पहले अमेरिकी जो, जिसे बोल सकते हैं कि जो उद्योग के जो सेक्रेटरी हैं, वो चाइना में भी नजर आए। इस पूरे गणित को कैसे देखते हैं? जी, आपने बहुत ही दिलचस्प बात करी है। देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बल्कि निराशा जताई थी कि भाई वो शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं इसके लिए। तो पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और जो बाइडेन के जो ताल्लुकात हैं, कि रिश्ते हैं, वो दिखते हैं दुनिया के आगे। वो गर्म जोशी जिस तरीके से वो मिलते हैं, जिस तरीके से इनका स्वागत होता है, अमेरिका में भी अभी वो हाल ही में गए थे, ये सब जानते हैं। और ये देखा गया है अक्सर गैदरिंग में भी जो बाइडेन साहब ढूंढते हुए आते हैं नरेंद्र मोदी साहब के पास, पीछे थपथपाते हैं और वो गले भी मिलते हैं गर्म जोशी से। ये बहुत ही, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जहां पे अमेरिका जैसे सुपर पावर को सख्त जरूरत नहीं है, सख्त जरूरत है हिंदुस्तान की, मैं ये बोलूंगा। हाँ, हिंदुस्तान को जरूरत थी अमेरिका की, अभी भी थोड़ी बहुत रहेगी, वो तो इंटरडिपेंडेंसी रहती है आपस में, लेकिन मेनली अमेरिका को हिंदुस्तान की बहुत जरूरत है। दूसरी बात रही कि भाई चीन एक अहम मुद्दा है। जी हाँ, क्योंकि चीन टाइम टू टाइम ये बदतमीजियां करता है। वो अपना कार्टोग्राफिक इन्वेजन अभी किया था, अपने मैप पे दिखा दिया गलत शलत कि भी अरुणाचल प्रदेश और इस तरीके से और भी इलाके दिखाए।
बहुत से देशों ने, आसियान देशों ने भी इनकी निंदा करी है, सख्त निंदा करी है, खुल की निंदा करी है चीन की, क्योंकि चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में यकीन रखता है। सन त्जू इनके एक फिलोसफर हैं और थिंकर हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। अदिति जी, इसमें यह लिखा गया है कि एक जंग को कैसे बिना लड़े ही जीत जाए आप तो देखिए बिना लड़े आप जंग को जीत जाए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, इसके बारे में खूब इसमें भर के इस किताब में लिखा है। साइकोलॉजिकल